आजकल हमारे बीच एक ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड का नाम है झूठ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, झूठ। आजकल होता क्या है ना कि लोग सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले तक कम से कम 10 से 20 झूठ तो बोल ही लेते हैं। पता नहीं लोगों के डीएनए में झूठ इस कदर घुस गया है कि वो झूठ बोले बिना रह ही नहीं पाते। किसी किसी को तो खाना तक नहीं पचता बिना झूठ बोले। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि झूठ बोलने से कितना फ़ायदा होता है। दोस्तों, नए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 28% मौत सिर्फ झूठ बोलने से होती है। अब इस झूठ बोलने में और मौत में क्या कनेक्शन है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, यहाँ आपके कोई भी हो सकते हैं, पापा, भाई, कोई भी हो सकते हैं, यहाँ आपका दोस्त आपका इंतज़ार कर रहा है, आप इतनी दूरी पे हो, यानी कि यहाँ से यहाँ 20 मिनट की दूरी पे हो आप, यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 20 मिनट लगेंगे। ये 100% परफेक्ट है, ये 20 मिनट यहाँ से यहाँ लगेंगे। अब आपका दोस्त यहाँ इंतज़ार कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, यानी कि आपको इससे मिलने के लिए जाना है और आपको पता है कि यहाँ ये मेरा इंतज़ार कर रहा है आधे घंटे से ये आपका इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे। अब ये फ़ोन निकालता है, फ़ोन करके कहता है कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम कब पहुँचोगे। तो ये क्या कर रहा होता है, ये मान लो कि खाना खा रहा होता है। अब ये फ़ोन करता है तो क्या बोलता है, बस निकलने वाले हैं। और ये क्या कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है। अब होता क्या है, ये वेट कर रहा होता है। अब ये तो बोल देता है कि हम निकलने वाले हैं। अब इसको आशा रहता है कि बस निकलने वाला है, 20 मिनट में तो पहुंच जाएगा। अब 20 मिनट के बाद ये फिर फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अब ये कहता है कि बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और तब तक ये क्या कर रहा होता है, बस फ्रेश हो रहा होता है, मेकअप वगैरह कुछ कर रहा होता है, यानी कि फ्रेश हो रहा होता है। अब ये सोचता है कि बस 5 मिनट में पहुंचने वाला है, यानी कि 15 मिनट का रास्ता इसने तय कर लिया है और 5 मिनट में पहुंच जाएगा, ये सोचता है। अब ये 5 मिनट के बाद फिर से फ़ोन करता है। उसके बाद क्या होता है, ये तब तक निकल रहा होता है, ये घर से तब तक निकल रहा होता है। अब इसको बोलता है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तुरंत पहुंचने वाले हैं। अब इसके साथ होता क्या है, ये जैसे ही रास्ता में निकलता है, इसके दिमाग में आता है कि बस इतनी सी इतनी दूरी, जो 20 मिनट का रास्ता था, अब ये मतलब मैनेज करने की कोशिश करता है इस दूरी को, यानी कि समय के अनुसार। तो इस दूरी को तय करने में जो 20 मिनट का समय लगता था, अब ये सोचता है कि जितनी जल्दी हम उसको बोले हैं कि पहुंचेंगे, उस हिसाब से ये गाड़ी का स्पीड, यानी गाड़ी का रफ्तार उतनी तेज़ी से ये बढ़ाता है। तो होता क्या है, गाड़ी का रफ्तार बढ़ाने से अक्सर, यानी कि 100 में से 28% लोग इस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यानी कि रास्ते में कहीं पे भी 100 में से 28% लोग बस इसी रफ्तार की वजह से इनका एक्सीडेंट होता है और ये ख़त्म हो जाते हैं। तो नए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो 28% लोग मौत होती है, बस वजह यही होता है, गाड़ी की रफ्तार इनकी तेज़ होती है। और गाड़ी की रफ्तार क्यों तेज़ होती है, उसमें से एक वजह है झूठ बोलना। जी हाँ, बिल्कुल झूठ बोलना। अगर आप झूठ नहीं बोलते, हो सकता था आप गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चलाते जितनी तेज़ चला के अब जा रहे थे। आप इसको बोलते कि बस हम इतनी देर में निकलेंगे, इतनी देर में पहुंचेंगे, तो हो सकता था ये फ़ोन ना करे, आपको समझ जाए आपकी बातों को और फ़ोन ना करे और आपको जल्दीबाजी ना हो। तो जल्दीबाजी की वजह से ये गाड़ी रफ्तार तेज़ चलाता है टाइम मैनेज करने के लिए, और होता क्या है बीच में, एक्सीडेंट। 100 में से 28% लोग गाड़ी की रफ्तार की वजह से मरते हैं। और गाड़ी की रफ्तार में से एक वजह ये भी है झूठ बोलना। ये तो था पहला। अब दूसरा बताता हूँ कि झूठ बोलने से क्या होता है। झूठ बोलने से कई रिश्ते टूटते हैं, और सिर्फ रिश्ते टूटते ही नहीं हैं, रिश्ते कई बर्बाद भी हो जाते हैं। और कई लोगों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो जाती है सिर्फ झूठ बोलने की वजह से। और यहाँ तक कि कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं सिर्फ झूठ की वजह से। अब मैं बताता हूँ कि कैसे। मान लो एक बंदा है,
जिसकी शादी हो चुकी है, एक बंदा है जिसकी शादी हो चुकी है। आप इसको गलत तरीके से मत लेना, मैं बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक बंदा है जिसकी शादी हो चुकी है, इसकी शादी हो चुकी है, अचानक इसकी ज़िंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है, अचानक। अब इस लड़की का सोच ये होता है कि किसी भी तरह इस लड़के से बात किया जाए, और किसी भी बहाने से ये लड़का से बात कर लेती है, लेकिन तब तक वो अनजान रहती है कि इसकी शादी हो चुकी है, इस वजह से ये बात करती है। उसके बाद लड़का भी इससे बात करता है, लेकिन लड़का भी अनजान होता है कि ये क्या सोच रही है, इसके दिमाग में इसके प्रति क्या है, लड़का को भी नहीं पता। अब इसके बीच होता क्या है, ये इससे बात करता है और ये भी इससे बात करती है, तो धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ता है। बस कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बीतने के बाद लड़की को लगता है कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये है, लड़का को सारा बात बता देती है, मतलब अपने मन की सारी बातें लड़का को बता देती है। अब यहाँ लड़का के पास, इस लड़के के पास जिसकी शादी हो गई है, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि ये सच बोल के रिश्ता ख़त्म कर दे, और दूसरा ये कि ये झूठ बोल के रिश्ता बरकरार रखे। अब इस दोनों केस में होता क्या है, इस सिचुएशन में जो सच बोलता है उसके साथ क्या होता है, लड़की ने प्रपोज किया और लड़के ने सुना, और लड़के ने क्या किया, सारी सच्चाई इसको बताई कि मेरे साथ ऐसा है, मेरी एक बीवी है जो हमको बहुत प्यार करती है और हम शादीशुदा इंसान है, ये इसने कह दिया, ये सच्चाई। और उस वक्त होता क्या है कि इस लड़की को तो बहुत दुख हुआ होगा उस वक्त, लेकिन बस वो थोड़ा सा दुख उसी वक्त होगा उस लड़की को, लेकिन ज़िंदगी भर ये इस लड़के को सच मानेगी, यानी कि एक पॉजिटिव फीलिंग आएगा इस लड़की को इस लड़के के प्रति कि बंदा साफ था, बंदे में कोई छल कपट नहीं थी, उसने सच्चाई बताई, चाहे जो भी हो उसने सच कहा, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। यानी कि उस लड़की के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है आपके प्रति, जो आपने सच कहा। लेकिन यहाँ सच की वजह से जो पॉजिटिव फीलिंग आई, हो सकता है ये रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करे, और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अब इस लड़की से नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको सच बताया। और आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी इससे मिलोगे ना, तो नज़र झुका के नहीं, नज़र उठा के मिलोगे। चाहे आपके साथ आपके बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हो, या फिर कोई भी, आपके माँ हो, आपके पापा हो, ज़िंदगी भर आप इस लड़की से सर उठा के बात करोगे। अब इस सिचुएशन में जो झूठ बोलते हैं उसके साथ क्या होता है, मैं बताता हूँ कि जो झूठ बोलते हैं, पहला, अगर वो झूठ के साथ रिश्ते की शुरुआत करता है, यहाँ तो सिर्फ झूठ की शुरुआत होती है, यहाँ सिर्फ झूठ की शुरुआत होती है, उसके बाद झूठ की बरसात होती है यहाँ पे। अब इस रिश्ते को बचाने के लिए दिन भर में 100 झूठ बोलना पड़ता है। 50 झूठ अपनी वाइफ के पास, 50 झूठ अपनी यानी कि उस लड़की के पास। अब ये 100 झूठ दिन भर में बोलता है, तो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ बात होता क्या है, अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी अगर इसकी बीवी और ये लड़की और ये दोनों के बीच वो लड़का मिल जाए, ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी अगर ये तीनों मिल जाएं, तो उस वक्त होता क्या है, पहले तो वो लड़की बोलेगी कि ओए तू है कौन जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। उसके बाद उसकी बीवी बोलेगी और तू कौन है चूड़ा जो मेरे पति को तुम अपना बॉयफ्रेंड बोल रही है। उसके बाद होता है धमाका। अब होता क्या है, उसके बाद तो रिश्ते ख़त्म। उस लड़की से तो सारे रिश्ते उसी वक्त ख़त्म जिस समय वो ये बात सुनती है कि मेरे पति को बॉयफ्रेंड बोल रही है। उसी वक्त वो सारा रिश्ता उस लड़की से ख़त्म हो जाता है। अब बीवी से वो ज़िंदगी भर नज़र उठा के बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी भर उसको
खुद शर्म आएगा कि उसने झूठ मतलब एक झूठ बोला और उस झूठ की वजह से एक रिश्ता अलग बनाया। तो उस झूठ की वजह से वो अपनी बीवी से ज़िंदगी भर आंख मिला के बात नहीं कर सकता। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बात अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आगे क्या होता है, कई लोग इस सिचुएशन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। यानी कि ये रिश्ता झूठ से इस कदर आगे बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। कई लोग इस सिचुएशन में आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं होता कि ये ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, चाहे उनकी बीवी हो, चाहे वो लड़की हो, कोई भी। यहाँ 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोला था। उस झूठ की वजह से यहाँ 3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर उसने सच कहा होता तो आज तीनों की ज़िंदगी अच्छी होती और अच्छे से कट रही होती। मैंने जस्ट ये आपको एग्जाम्पल समझाया है। ये कहानी बहुत आगे जा सकती थी, बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि क्या होता है झूठ बोलने से। तो आप ऐसा झूठ मत बोलो ना कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अरे ऐसा झूठ मत बोलो ना कि किसी का रिश्ता टूट जाए। अरे ऐसा झूठ मत बोलो ना कि किसी की मौत की वजह वो झूठ बन जाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि झूठ बोलना चाहिए तो बेशक बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर पत्नी है तो विधवा हो जाएगी, बच्चे हैं तो अनाथ हो जाएंगे, अगर माँ है तो बिन बेटे की हो जाएगी। क्या होगा? माँ कहीं बर्तन मांज के खाना वाना खा लेगी, पत्नी कहीं भीख मांग के अपने बच्चे की परवरिश कर लेगी, लेकिन वो माँ वैसे नहीं रह पाएगी जैसे आप रख सकते थे। वो पत्नी वैसी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी जो ज़िंदगी आप दे सकते थे। वो बच्चा का परवरिश वैसा नहीं होता जो परवरिश आप उसे दे सकते थे। तो दोस्तों, ये सब बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, आपके लिए मेहनत करता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।